श्री विशाखा सखी के अवतार। निकुंज में दो सखी प्रधान हैं, एक श्री ललिता जी और दूसरी श्री विशाखा जी। वास्तव में ठाकुर जी को किशोरी जी को निहारनो प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। ठाकुर जी की नित्य उपासना क्या है? किशोरी जी को निहारना, बस। पर किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी को निहारना नहीं। चाहती तो हैं, चाहती तो नित्य ठाकुर जी को निहारना है, पर ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं कि किशोरी जी भी थोड़ा संकोच करती हैं। और दूसरी बात, दूसरा कारण हमारे ब्रज का आ जाता है कि किशोरी जी चाहती तो ठाकुर जी को निहारना है, लेकिन कहीं ठाकुर जी ज्यादा फूल नहीं जाएं, ज्यादा कहीं इतरान नहीं लग जाएं, इसलिए जानबूझ के निहारती नहीं है। ठाकुर जी हमारे कैसे हैं? नेक अगर किशोरी जी बड़ाई कर दें तो ठाकुर जी फूले नहीं समा में। नेक अगर ज्यादा निहारन लग जाए तो ठाकुर जी स्वयं ही काजर लेके हमें अपनी बिंदी लगा ले, मुझे नजर लग जाएगी आपकी। तो ठाकुर जी का नित्य उपासना किशोरी जी के दर्शन है और किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी के दर्शन है, पर नित्य निहारती नहीं। तब किशोरी जी क्या करती हैं? वो सन्मुख बैठा करके श्री ललिता जी को देखती हैं और विशाखा जी को देखती हैं। ललिता और विशाखा जो हैं, ये किशोरी और ठाकुर जी के ही रूप की परछाई से उनके सामने लीलाएं करती रहती हैं। जैसे जब जब श्याम सुंदर की याद आती है तब तब ललिता विशाखा लीला करती हैं और लीला करके किशोरी जी को दिखाती हैं। ललिता जी श्री किशोरी जी बनती हैं और विशाखा जी श्री श्याम सुंदर बनती हैं, और ये दोनों लीला करके दिखाती हैं। उसी से किशोरी जी का मन प्रसन्न होता है। तो ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ठाकुर जी की उपासना किशोरी जी का दर्शन और किशोरी जी की उपासना ललिता विशाखा का दर्शन। वो नित्य निहारती हैं दोनों को। कितनी बड़ी सौभाग्यवती हैं कि अपलक नेत्रों से किशोरी जी निहारती हैं उनको। ललिता जी का तो प्रादुर्भाव ही किशोरी जी के प्रतिबिंब से हुआ। ऐसी कथा आती है कि एक बार निकुंज में ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू चलो आपको श्रृंगार मैं करूंगा। और जब जब किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है तब तब किशोरी जी को अपनो ही रूप भायो है। जैसे हर किसी को